जी, तो व्यूअर्स ये वीडियो कल आई थी, कल मैं वीडियो बनाने लगी थी इसके ऊपर, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा ये पहले तो ये खुद ही हर जगह पर चली जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है। एक इतना अहम मसला 2 साल से एक मसला छिड़ा हुआ था, जो बंदी ये कंट्रोवर्सी लेके आने वाली थी। कंट्रोवर्सी तो बेशक ये सलमा लेके आई थी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में नैना ने दिया था भरपूर साथ सलमा का। तो मैंने कहा पहले लोग ये वीडियो देख लें, बाद में हम करेंगे इसके ऊपर तबसरा। फिर जी हमने यहाँ पर हेटर्स की लाइव्स देखी, जो कि तिलमिला उठे हैं, जो पागल हो गए हैं, जो कह रहे हैं जी ये वीडियो है स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्ट तैयार करके दिया गया है यहाँ पर नैना को, शाहरुख को। तो मतलब ये है कि मतलब सितारा की तरफ से या ताहिरा सिस्टर की तरफ से। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे FIA के इदारे में 2 नंबरी नहीं चलती। आप लोग को कभी वो वक्त होता था जिस टाइम ये लोग गंदा किया करते थे सितारा को, हेटर्स बैठकर, कुछ चैनल्स वाले बैठकर, तो आप लोग उस टाइम कहा करते थे कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, पाकिस्तान में अंधा कानून इंडिया में होता तो अब तक इन लोगों को सज़ा मिल चुकी होती। तो मैं उस वक्त भी आप लोगों से यही बात कहती थी कि अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। सितारा ने अपने लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया था, क्योंकि ये एक ना रिश्तेदारों के जाल में फंसी हुई थी। अगर ये सोचती थी कि उफ मैं अगर बहन के लिए स्टैंड लूँगी, ये ना हो कि मुझे खुद भी घिसटना पड़े, ये ना हो कि मैं आज अपने फ़लाँ रिश्तेदार के ख़िलाफ़ जाऊँगी, तो ये ना हो मुझे पेशियों पे जाना पड़े। मतलब बहुत से मामला थे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सितारा एक अनएजुकेटेड बंदी थी, जिसके पास कोई तालीम नहीं है, जिसकी 14 साल की उम्र में सोचो ज़रा शादी हो गई हो, तो अंडर मैट्रिक ही होगी ना वो बंदी, ज़ाहिर-सी बात है 6, 7, 8 यहाँ तक ही वो पढ़ी होगी, क्योंकि उसके अब्बू बीमार हो गए थे, अचानक उसकी शादी उनके अब्बू ने कर दी, ताकि अपनी फ़ौत होने से पहले-पहले जो है वो अपनी बेटी का जो है घर बसा देंगे, सबसे छोटी बेटी थी। वैसे तो ऑलमोस्ट सब लोग ही ये बातें जानते हैं, लेकिन जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये स्टोरी को नहीं जानते। तो जिस तरह की कल हमारी एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि सितारा लोग जो हैं, सितारा, रुबीना और नदीम, ये सब लोग बहन भाई हैं, तो फिर रुबीना की शादी अपने चचा से कैसे हो गई? तो मैंने उन सिस्टर को जवाब दूंगी इस वीडियो में कि, और उन्होंने ये भी साथ में लिखा हुआ था कि रुबीना की अम्मी ने मतलब सितारा की अम्मी ने इतनी शादियां की, तो मैं इन शादियों का भी जिक्र करूंगी कि शादी कैसे हुई थी और किन वजूहात पर हुई। बहुत सी औरतें हैं यार, शादी करना पड़ जाती है, लाजमी नहीं है कि अगर एक बार एक औरत का घर नहीं बसा तो वो सारी ज़िंदगी बेवा बन के या फिर उस शौहर के नाम पर बैठी रहे कि हाँ भाई मुझे तो अब तलाक हो गई, मुझे आगे शादी करने का कोई हक नहीं है। खैर जी, हम इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं जी हम नैना के ऊपर और जी शाहरुख के ऊपर। जी जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे थे वो दिखने में तो वाकई ही स्क्रिप्ट लग रहा था, लेकिन ये स्क्रिप्ट बोलना इन लोगों की मजबूरी थी। ये स्क्रिप्ट दिया गया था जी इनको इस साइड से नहीं, उस साइड से, क्योंकि नैना बिल्कुल प्योरली यहाँ पर सलमा के खिलाफ नहीं जा सकती थी। और दूसरी बात ये है कि इससे यहाँ पर बोलना पड़ना था, इसलिए इसने बड़ा ही सेफ स्क्रिप्ट तैयार किया इन लोगों ने, जो कि सलमा सलमा साइड से तैयार किया गया था, जिसमें सलमा भी बच गई और इसने अपने आप को भी क्लियर कर लिया। इसके ऊपर हम करेंगे डिस्कशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियां आप लोगों का मुकद्दर बने। और जी आप लोगों से गुजारिश है कि नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आप लोगों को नई नई खबरें, चाहे वो हो सितारा के ख़ानदान की, चाहे वो किसी और यूट्यूबर की, चाहे वो हो कोई भी, आप लोगों को नई अपडेट्स मिला करेंगी। जी जी, यहाँ पर धूम मच गई जी, नैना ने माफ़ी मांग ली, नैना ने माफ़ी। क्या आप लोगों को लग रहा था कि ये जो नैना माफ़ी मांग रही है दिल से मांग रही है? ना जी ना, इस बंदी में इतनी अक्कड़ है, इतनी अक्कड़ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत अक्कड़ है जी इसके अंदर। तो खैर जी, माफ़ी तो मांग दी, माफ़ी मांगना इसकी इसलिए मजबूरी हो गई थी क्योंकि ये केस जो ये मामला था, ये सितारा के हाथ से निकल चुका था, ये मामला जो है साजिद के हाथ से निकल चुका था, ये मामला FI में पहुंच चुका था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इतना बता दूं उन लोगों को भी कि हम लोग यहाँ पर किसी की पर्सनल ज़िंदगी को, जो कि वो खुद YT पर ना लेके आया हो, सोशल मीडिया पर ना लेके आया, उसके बारे में इतने गंदे इल्ज़ामात लगाना एक बहुत बड़ा क्राइम है जो कि नैना ने किया है। आप, नैना कौन होती थी सितारा की ज़िंदगी को यहाँ पर डिस्कस करने वाली, या सितारा की बेटी के बाप गिनने वाली, उसके उसकी बच्ची के खुदा ना खास्ता नाजायज़ बाप गिनने वाली, या हेटर्स के साथ मिलकर घर की जो
प्राइवेट चीज़ें थी वो देने में मतलब बहुत कांड किए हैं नैना ने जी, बहुत कांड किए हैं और वो निकले भी हैं। और हेटर्स इसको नैना को बेवकूफ़ बनाते रहे और ये बेवकूफ़ बनती रही है, समझ रही थी शायद ये लोग मेरे सगे, इनको इसको पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया पर कोई किसी का सगा नहीं होता। तो जी खैर, अब जी जब इसके शौहर को वहाँ पर बुलाया गया और ज़ाहिर बात है ये खुद प्रेग्नेंट है, तो उन लोगों ने इसे कहा कि पहली बात तो ये कि ये भी बहुत बड़ा क्राइम है अगर आप किसी की सच्ची बात भी सोशल मीडिया पर लेके आते हो। सच्ची बात एक चलो मान लो एक हद तक थोड़ी-सी बात हो गई जी, आके मुक गई, लेकिन इस सच्ची बात की वजह से ये झूठी बात, वैसे तो ये झूठी बात ही थी। इस बात की वजह से कितने लोग आपस में लड़े, कितना फसाद बर्पा हुआ, कितने लोग, ज़ाहिर-सी बात है देसी भी जेल में गया और इसके अलावा केस हुआ वो बेबो, वो भिगो आंटी का, ठीक है ना? वो जो सितारा की कभी अम्मी बनी हुई थी, बाद में फिर उसने अपना पासा पलटा, 50,000 सब्सक्राइबर कमाए इसने सितारा को गालियाँ दे देकर। और भी बहुत से यूट्यूबर हैं, ज़ाहिर एक और यूट्यूबर जिसका इंटरव्यू भी आया था सोशल मीडिया पर, वो बंदा भी कह रहा था कि बस ये है में ही हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए ये इनके चक्करों में। तो मतलब बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा हुआ यहाँ पर, पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में तो इन ज़ाहिर सी बात है सिर्फ डिफेम सितारा को नहीं किया गया था, यहाँ पर पाकिस्तान को भी डिफेम किया गया, पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के लोगों के भी यहाँ पर इंसाफ नहीं होता। तो यहाँ पर हम आएंगे तो नैना से सबसे पहले तो क्वेश्चन यही किया गया नैना के पति देव से कि हाँ भी बेटा, जो तुम वो यहाँ पर छोड़ने जाते थे यहाँ पर सितारा को क्राउन होटल में, तुमने इतनी बड़ी बात उड़ाई कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, तो पहले तो वो प्रूफ दो कि हाँ भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये गुनाह या ये गलती हुई। तो प्रूफ तो इनके पास था ही नहीं, ज़ाहिर सी बात है एक सिंगल प्रूफ भी इन लोगों के पास नहीं था, इन लोगों ने झूठी बातें उड़ाई हुई थी। अब या तो इनको प्रूफ देने पड़ने थे या इनको सच बोलना पड़ना था, तो ज़ाहिर सी बात है फिर इन्होंने वहाँ पर सच बोल दिया कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये सारे का सारा मैटर हुआ हमसे हो गई है तो गलती। तो फिर उन्होंने कहा जी ये जिसको आपने डिफेम किया है सोशल मीडिया पर बैठकर, ज़ाहिर सी बात है या तो डिफेमे अगर आप किसी को डिफेम करते हो ना, जो बंदा केस करता है, या तो वो पैसे का हर्जाना करता होता है, तो या फिर मेरे ख्याल से माफ़ी का। तो यहाँ पर जी फिर उन्होंने कहा कि पैसों का हर्जाना तो मेरे ख्याल से सितारा ने नहीं किया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा होगा कि आप फिर जिस प्लेटफॉर्म पर आपने एक बंदे की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, तो वहीं पर जाके अब आप माफ़ी मांगे। अब ये लोग माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर सलमा के थे। अब ये प्योरली सलमा के खिलाफ भी यहाँ पर नहीं बोल सकते थे। तो अभी जी मैं, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में ये कमेंट देख सकते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने पूछा सितारा की अम्मी की शादियों के बारे में, उनके रिश्तों के बारे में। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर ये कमेंट लगा दूँ। ये जी कमेंट किया है जी सैयदा गिलानी ने, ठीक हो। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, हम भरपूर बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लें इनके ऊपर, नैना और शाहरुख के ऊपर। खैर जी ज़बान लड़खड़ा रही थी वो शाहरुख साहब जो उस वक्त इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिया करता था यहाँ पे बैठ के सपोर्टर्स को, आज इसकी ज़बान को क्या हुआ, क्यों इसको इसका चुप लगी हुई थी और इसकी आंखों में मतलब एक अजीब सा खालीपन सा नजर आ रहा था। मतलब ये है कि वीडियो इन्होंने वाकई मजबूरी में बनाई, ये बनाने की मजबूरी थी, क्योंकि वीडियो ना बनाते तो शाहरुख साहब को जेल होती इस सिलसिले में जेल होती कि आपने किसी को सोशल मीडिया पर बैठ के कैसे डिफेम कर दिया, कैसे आप इस तरह की गंदगी लेके आए। तो इन्होंने फिर ये रास्ता पकड़ा। अब इसने ये सोचा कि अगर ये सलमा के खिलाफ कुछ बोले, आपने देखा एक लफ्ज़ भी नहीं बोला नैना ने यहाँ पे सलमा के बारे में, आगे एक गलत बात भी नहीं कही, सिर्फ इतना कहा कि सलमा बाजी कंट्रोवर्सी लेके आई थी, मैंने उनका साथ दिया, वहाँ पर मैंने उनको रोते हुए देखा जी, मुझे तकलीफ हुई। मतलब ये बंदा, हम किसी को भी रोते हुए देखेंगे, हम बगैर प्रूफ के दूसरे बंदे की इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। आप बिलीव करो मैं सलमा को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मैंने ना कभी उसकी बच्चियों पे बात की, ना मैंने उस पर कभी बात की इस तरह की, इस हद तक बात की, इतनी नेगेटिव बात की हो कि मतलब जिससे वो डिफेम हो या एक औरत के ऊपर हम इतनी गंदी बात कर सकें, ना तो ज़मीर गवारा करता है और ना ही तरबियत गवारा करती। आप लोगों में इतना बता दूं कि अगर वो इतनी सच्ची बंदी होती, एक माँ के लिए अपनी सारी औलादें बराबर होती। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि आप सितारा का साथ दें, सितारा का साथ दें, लेकिन जो सितारा की अम्मी है वो नदीम से भी मिलती हैं, वो रुबीना से भी मिलती हैं, उनको भी प्यार करती हैं, और अपने दूसरे फारूक को भी प्यार करती हैं। यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है ना, सलमा ने कुछ तो इतना गंदा किया है ना, जो उसकी माँ उसको ही छोड़कर यहाँ पाकिस्तान आ गई। तो ये भी तो सोचो ना, पहलू के आप लोग दोनों तरफ जाओ, मतलब तस्वीर के दोनों रुख देखो, लेकिन नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जो हेटर हैं वो तिलमिला उठे हैं जी, वो कहते हैं जी स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड। तो भाई अगर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है तो केस करो,
कि भाई जी ये हमारी बंदी सच्ची है तो अब सलमा भी केस कर दे। अगर सितारा ने केस किया, वो अपना हक ले रही है यहाँ पर, तो सलमा भी केस कर सकती है, लेकिन सलमा यहाँ पर केस नहीं करेंगी। सलमा को पता है कि मैं केस करूंगी तो मैं इसमें उल्टा खुद ही फंस जाऊंगी, क्योंकि जितना गंदा मुद्दा और जितनी गंदी बातें ये यहाँ पर सोशल मीडिया पर ले गई, जिसकी वजह से बहुत फसाद बर्पा हुए, बहुत घर बर्बाद हुए। यकीन करो, पूरी पूरी रात यहाँ पर औरतें लाइव लगा के बैठा करती थी, और सितारा के बच्चों का और सितारा का डिजिटल रेप होता था पूरी पूरी रात। मैं कहती हूँ कि जितना भी शुक्र अदा करें हम ताहिरा सिस्टर का, उतना ही कम है कि कैसे उन्होंने एक बंदी को उसका मकाम जो है उसको इतना गंदा किया गया, उसको उसका खोया हुआ मकाम यहाँ पर वापस दिलवाया। बहुत सी कोशिशें हुई जी यहाँ पर नैना से केस वापस ले लिया जाए, शाहरुख के ऊपर केस ना हो। चाची अकबर ने वीडियो बनाई कि यहाँ पर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन खैर ये इतने डिप्लोमेटिक बंदे हैं कि बाद में आके मुकर गए कि नहीं नहीं हमने इनके लिए वीडियो नहीं बनाई थी, हमने तो वीडियो किसी और के लिए बनाई थी। चाचा चाचा चाचा, यहाँ पर रोटी जो है लोग मुंह से खाते हैं, कान से नहीं खाते, और रोटी को चोची नहीं बोलते, हम सब समझते हैं। यहाँ पर अब आते हैं जी सितारा की अम्मी की तरफ। जी मैं अब कल जो हमारी सब्सक्राइबर थी, जिनका मैंने कमेंट पहले दिखाया था आप लोगों को, उनको मैं ये जवाब दूंगी। वो कह रही थी कि सितारा की अम्मी ने इतनी सारी शादियां की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सितारा की अम्मी ने कुछ जान के या शौक से शादियां नहीं की, ये मैं रियलिटी बता रही हूँ। ये सच भी सितारा ने अपनी अम्मी का यहाँ पर आके बताया, क्योंकि जब सितारा को डिफेम करते थे, बहुत गंदा करते थे सितारा की अम्मी को। हाय हाय इसने तो 4-5 शादियां की हुई हैं, ऐसे किया वैसे किया, तो मतलब ये अच्छी औरत नहीं है, ये वैसी है, मतलब गंदे गंदे नामों से पुकारते थे। फिर एक दिन सितारा ने आकर यहाँ पर अपनी माँ को क्लियर किया, जो कि सलमा ने आज तक नहीं किया। सलमा तो खुद बैठती होती थी हेटर की लाइव में, जहाँ पर इसकी माँ के बारे में गंदी बातें होती थी, ये खामोशी से बैठी होती थी, सुन रही होती थी। एक वो औलाद है और एक ये औलाद है जिसने माँ को पलकों पर बिठा के रखा है, और माँ के खुशी के आंसू निकलते हैं। तो जिसके साथ माँ की दुआएं हों, तो मेरी बात सुने, वो बंदा कैसे नाकाम हो सकता है। तो यहाँ पर सितारा ने बताया था कि इस तरीके से इनकी शादी हुई थी पहले, सितारा की अम्मी की नज इसके रुबीना और वो जो जी नदीम मामू बेंगन मामू के साथ। जी बेंगन मामू जो हैं इनके जो अब्बा थे, उनके साथ सितारा की अम्मी की पहले शादी हुई थी। फिर ऐसा हुआ कि इन्होंने वो शख्स इतना जालिम था कि इनको ज़ाहिर सी बात है जवानी का नशा होता है अक्सर मर्दों को, फिर गांव में इनके जहालत भी बहुत ज़्यादा थी। वो इनको बाहर निकाल कर घर से बाहर दरवाज़ा लगा जाता होता था घर को, ये पूरा पूरा दिन इंतज़ार करती होती थी सितारा की अम्मी की, ये बंदा कर घर वापस आएगा, दरवाज़ा खोलेगा और ये अपने घर में दाखिल होंगी। मतलब इतने दुख इस औरत ने उठाए हैं, सितारा की माँ ने। आज अब उसके सुख होने के दिन है, सुख लेने के, तो यहाँ पर अभी भी लोग उनको गंदा करते हैं। फिर जी ये अपनी अम्मी की तरफ आ गई, तो फिर जी इनकी डिवोर्स वगैरह हो गई, तो वहाँ पर जो सितारा के अब्बा जान हैं उनके साथ, यानी यासीन साहब के साथ सितारा की अम्मी की शादी हुई, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, जिन्होंने सुख दिया सितारा की अम्मी को। लेकिन ये था कि फिर जब सितारा की शादी हुई है, सितारा आई थिंक 14 ईयर्स की थी सितारा का कहना, तो उसके 15 दिन बाद शायद सितारा के अब्बू की डेथ हो गई। तो ज़ाहिर सी बात है फिर मुश्किलात एक बेवा औरत के लिए। आप लोग जान सकते हो कि ज़ाहिर सी बात है दो बच्चे जो थे नानी नाना के पास थे, यानी सितारा की नानी नाना के पास थे, नदीम और रुबीना। तो यहाँ पर फिर जी इन लोगों ने सब ने मिलकर सोचा कि इनकी बीवी नहीं थी, यहाँ पर मैं सल्लू लोगों के बाप की बात कर रही हूँ, यानी गुलाम हाजी गुलाम मोहम्मद साहब की बात कर रही हूँ। उनकी भी बीवी की डेथ हो गई थी, तो इन लोगों ने सोचा कि इन लोगों का निकाह करवा देते हैं, चलो उनको बीवी मिल जाएगी और इनको भी सहारा मिल जाएगा। तो इनका खैर जी यहाँ पर निकाह इनके साथ हो। इस तरह है इनकी ये तीसरी शादी करार पाएगी। इन्होंने दूसरे हस्बैंड से डिवोर्स नहीं ली थी, दूसरा हस्बैंड की डेथ हो गई थी, नहीं सितारा के अब्बू की, सलमा के अब्बू की डेथ हो गई थी। यहाँ पर फारूक के अब्बू भी हैं वो, बिल्कुल। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये शादी की, और शादी करने के बाद भी उनकी मुश्किलात का सफ़र कम नहीं हुआ। सऊदी अरब में जाके फिर इन्होंने घरों में काम किए, इन्होंने कपड़े इस्त्री किए, मतलब जितनी देर ये बंदी वहाँ पर रही है इसने फुल नौकरी की है बेचारी ने। तकलीफ़ों में इन अपनी अकामा की फ़ीस ये खुद निकाला करती थी, अपनी भी अपने शौहर की। और आप लोगों ने तो देख लिया होगा कि कितना गुस्सा और अकड़ है हाजी गुलाम मोहम्मद में, अजगर के बाप में। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह गुजारा किया होगा। अभी भी ये है कि इनकी 2 साल की अकामा फ़ीस अदा नहीं की गई थी, जो सलमा को बहुत सच्चा बोलते हैं। उन लोगों को जवाब है मेरा कि 2 साल से ये लोग वहाँ पर बंधे हुए थे, जिनकी अकामा की फ़ीस अदा ना हो, तो ना तो वो खुल के आज़ादी से घूम घूम सकते हैं उस मुल्क में। तो आप लोग भी जानते हैं कि सऊदीया के रूल्स कितने पक्के हैं। और और ऐसी सिचुएशन में सितारा ने इनकी इकामा फीस अदा की 25 लाख रुपया पाकिस्तानी। उस टाइम सितारा चले अभी तो अमीर हो गई, लेकिन उस टाइम सितारा इतनी अमीर नहीं थी। उस टाइम यह था कि इसकी शायद पहली ही आमदन आई थी शायद, जिसको देख के ये सब लोग पागल हो गए थे कि वो
इतने पैसे इसके पास, इतने पैसे, इसने अपनी फीस अदा की यहाँ पर, माँ की भी और माँ के शौहर की भी। इन लोगों को पाकिस्तान ले आई। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा खैर सामना करना पड़ा सितारा को भी, सितारा की अम्मी को भी। अब जब बारी आई इन लोगों के मुंह बंद करवाने की, तो अभी ये हेटर्स कह रहे हैं जी स्क्रिप्ट है, ये है। क्या इनकी आंखें नहीं है, ये अंधे हैं, पता नहीं। फिर इन लोगों ने एक नैरेटिव बिल्ड किया जी, सलमा को उठाना शुरू किया। फिर जो सलमा के जो सपोर्टर थे, जो सितारा के खिलाफ हुए, आहिस्ता आहिस्ता उन सब ने सलमा को छोड़ दिया। अभी कुछ एक दो हैं वो भी छोड़ देंगे, क्योंकि सलमा यहाँ पे किसी की सगी नहीं। क्योंकि वीडियो मेरी हो चुकी है जी बहुत लंबी, और और ज़्यादा भी बात नहीं हो सकती। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।